द्ववादं प्रपक्षुराकाशवदन्तरं बर्हिभूतेषु शन्तं पुरुषं वनस्पतिम्। गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, सबसे पूछ रही तुमने छलिया को देखा है, तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? ऐ तुलसी, तुम इतनी प्रसन्न हो क्या? यहां से मेरे ठाकुर निकले हैं, मेरे श्याम निकले हैं। दुर्वा से पूछा, हे दुर्वा, तुम्हारे रोम कूप आज इतने पुलकित हो रहे हैं, तुमने मेरे ठाकुर को देखा है, कृष्ण को देखा है? जैसे राम जी माता जानकी को वन वन विरह में ढूंढ रहे थे। हे खगमिग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगरैनी। और राम जी व्याकुल होकर के माता जानकी को जब ढूंढ रहे थे, उसी प्रकार गोपियां सबसे पूछ रही हैं कि श्याम ने को देखा है? चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। दो कदम में तो चल ही सकती, दो कदम में तो चल ही सकती, तू ही मिल जा किसी बहाने से। क्या भाव है? आजा रे सांवरे राधा ढूंढे तुझे, बाबरी प्रीत रे। आजा रे सांवरे, आजा रे सांवरे राधा तुझ बिन मोहन चैन पड़े ना, दिखला झलक जरा सा, दिखला झलक जरा सा, दिखला झलक जरा सा। बावरी प्रीति रे राधा ढूंढे तुझे, सांवरे आजा रे राधा ढूंढे तुझे, बावरी प्रीत रे। सांवरे सांवरे गोपियां व्याकुल होकर के कृष्ण को ढूंढती हैं, लताओं को पूछ रही हैं, पताओं को पूछ रही हैं कि तुमने मेरे गिरधर को देखा क्या, तुमने मेरे श्याम को देखा क्या। अब जब सभी गोपियों ने बहुत ढूंढा, जब ठाकुर जी नहीं मिले
तब सभी गोपियों ने मिलकर के निर्णय लिया कि हम सब मिलके एक गीत गाएंगे और इस गीत के समाप्त होते होते यदि ठाकुर जी नहीं आएंगे तो हम सब यमुना जी में कूद के अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। और सब मिलकर के एक गीत गाए हैं भागवत में, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। इसके एक दो भाव श्रवण करते हैं हम सब। गोपियां कहती हैं, प्रभु जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति देरा दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि गृता स्वाम चिन्वते। दयति दृश्यता दीक्षुतावका गोपियां क्या कहती हैं प्रभु कि हे प्रभु जयति ते धिकम जन्मना व्रज। वृंदावन, हे प्रभु वृंदावन, वृंदावन क्यों बना? क्योंकि आप वहां हो। आप यदि ना होते तो क्या वृंदावन वृंदावन रहता? ए श्याम न होते तो वृंदावन भी वृंदावन ना होता। ओ ग्वाले होते गोपी भी होती, बंसी में प्राण न होता। प्रेम परिभाषा प्रेम परिभाषा जानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई। अन्नपूर्णा दीवानी हो गई कि कोई कहानी हो गई। अन्नपूर्णा दीवानी हो गई कि कोई कहानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी। राधा राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी। के ब्रज की कहानी हो गई।
बंसी भी होती बंसी में प्राण न होता। कान्हा होते बंसी भी होती बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन। बिना के वो प्रेम की पुजार। कान्हा की पटरानी हो गई। कान्हा की पटरानी हो कि कोई कहानी हो गई। कोई कहानी हो गई। एक भोली भाली वो गांव की गवारन। एक भोली भाली वो गांव की गवार। अन्नपूर्णा दीवानी हो गई। अन्नपूर्णा दीवानी हो गई। श्री राधे। हरि बोल। राधा की पायल ना बजती तो रास ऐसा न रचाते। राधा की पायल ना बजती तो रास ऐसा न रचाते। निंदिया चुरा कर मधुवन बुला कर उंगली पे किसको नचाते। चुरा कर मधुवन बुला कर अंगुली पे किसको नचाते। क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती। क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती। क्या ऐसी क्या ऐसी मिश्री भी माखन में होती। क्या ऐसी खुशबू माखन में होती। थोड़ा सा माखन खिला के वो ग्वलिनिया। थोड़ा सा माखन खिला के वो गवार। थोड़ा सा माखन खिला के वो गवार। थोड़ा सा माखन खिला के वो गवार। अन्नपूर्णा दीवानी हो गई। अन्नपूर्णा दीवानी हो गई। अन्नपूर्णा दीवानी हो गई। एक भोली भाली वो गाँव की गवार। एक भोली भाली गाँव की गवार। कोई कहानी हो गई। तो ब्रज की कहानी हो गई। अन्नपूर्णा दीवानी हो। तो भगवान से गोपियां कहती हैं प्रभु जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। हे ठाकुर जी वृंदावन वृंदावन नहीं होता। जब वृंदावन इसलिए है क्योंकि आप हो वहां। मंदिर चाहे 10 करोड़ रुपए का बना लो पर महत्व किसका है। मंदिर के भीतर विराजमान ठाकुर जी का, भगवान का। तो प्रभु वृंदावन की महिमा है, ठीक है, पर वृंदावन को बनाया किसने? आपने। प्रभु गोपियां आर्त होकर के कह रही हैं गोपी गीत में कि प्रभु हम सब चाहते हैं कि मर जाएं, प्राणों को त्याग दें, पर मर भी नहीं पाते हैं क्योंकि अमृत पी लिया है। भगवान मुस्कुराए, तुमने अमृत तुम्हें कहां मिल गया? तो गोपियां आगे कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनो कवि भीड़ितं कल्मषापहम् श्रवणमंगल
श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, आपकी कथा साधारण वस्तु नहीं है। कथा क्या है? अमृत। तब कथामृतम। कलयुग के प्रभाव से जो प्राणी जल रहे हैं, तप रहे हैं, यदि वह भी आपकी कथा को सुन ले तो वो अमृत का काम करता है। चाहे कैसा भी व्यक्ति सुने, भागवत क्या है? जो मृत्यु के भय को मिटा दे वही है भागवत। भागवत का मौलिक प्रश्न भी यही था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अरे मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, पर जो अभय प्राप्त करा दे, जो अभय प्रदान कर दे। परीक्षित को तो 7वें दिन तक्षक डसने वाला था, पर सुखदेव भगवान की जब कथा में लीन हो गए तो भूल गए कि 7वां दिन बहुत नजदीक है। मृत्यु के भय को जो मिटा दे वही है भागवत, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ निहित है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और गोपियों के प्रणय को सुन करके भगवान प्रकट हो गए उन सभी गोपियों के पास। और यहाँ गोपियों और भगवान के बीच मार्मिक प्रश्नोत्तरी हुआ है। उसके बाद भगवान ने दिव्य महारास आरंभ किया और गोपियों से कहा, सुनो, जिस दिन के लिए आप सब तपस्या कर रही थी, आइए, यह रास के लिए मैंने आप सबको पहले भी कह दिया कि ये रास केवल नाचना गाना नहीं था। रास जीवात्मा और परमात्मा का विशुद्ध मेल है, जो जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से जो गोपियां इस माया के चक्की में पिस रही थी, आज सभी के उद्धार के लिए महारास भगवान ने किया। 16,108 गोपियों के मध्य 16,108 श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। परीक्षित, इस महारास की विशेषता यह थी कि पुरुष केवल श्री कृष्ण, भगवान केवल पुरुष, और जितने भी हैं सब गोपी। इस महारास में उसी की एंट्री थी जो गोपी बन के जाए। भोले सारे देवता जो हैं इस महारास को स्वर्ग में देख करके गदगद हो रहे हैं कि धन्य हो प्रभु आपकी लीला, आपकी माया धन्य हो। भोले बाबा ने भी जिद पकड़ लिया पार्वती जी के सामने कि हे, मुझे भी जाना है महारास में, पर प्रभु वहां तो केवल गोपी को प्रवेश है, आप कैसे जा सकते हो? तो भोले बाबा कहते हैं, मुझे भी गोपी बना दो ना, हमें भी गोपी बना दो। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं। तो गोपी बनने के लिए जिद कर दिए। पार्वती जी ने कहा, बाबा, कोई साधारण व्यक्ति हो तो उसको गोपी बनाया जा सकता है, आपके साथ इतना लफड़ा है, आप कैसे गोपी बनोगे? अरे क्या लफड़ा है मेरे साथ? पहले तो इतना बड़ा बड़ा जटा, इसको कहाँ छिपाओगे? और कुछ बिच्छू कान में लटक रहे हैं, कुछ गले में नाग हार स्वरूप लटक रहे हैं, इन सब को क्या करोगे? कैसे हो संभव? भोले बाबा ने जिद पकड़ लिया कि नहीं नहीं, मुझे तो गोपी बनना ही है। अब जब नहीं माने तो पार्वती जी ने साड़ी पहनाई, पूरा श्रृंगार किया। अब जब श्रृंगार करे तो सांप कभी इधर मुंह कर दे, कभी इधर से बिच्छू निकल जाए। बोले बाबा ये तो सब, बोले कछू ना है, चलो सब ठीक है। अब जब महारास में जाने लगे तो भोले बाबा भोले भंडारी हैं, पैर बढ़ाते तो एक पैर वहां तो एक यहाँ। बोले बाबा थोड़ी गोपी के तरीके से चाल ढाल में चलो, पकड़े जाओगे। इतने लंबे लंबे आप तो दौड़ रहे हो, चलना चाहिए बड़े लहजे के साथ, लगे कि सच में गोपी हैं। और एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं।
तो आइए हम भी गोकुल में प्रवेश करें। हमारे समक्ष भी रास बिहारी भगवान प्रकट हो रहे हैं और कुछ 10 मिनट के लिए भगवान के महारास का हम सब दर्शन करेंगे। बोल रास बिहारी भगवान की। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नाम नेत्र मुरारी बिरज में आ गए हैं। जय हो की राधे। जय हो राधे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी मन के ब्रज की नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। जय हो सरकार की। राधे। आइए अब हम सब वृंदावन की रास में चलें। बिहारी लाल की। श्री राधे। एक आवश्यक सूचना है, यहाँ पे पूर्व विधायक सिंदरी विधानसभा के क्षेत्र से आए हुए हैं पत्नी तारा देवी, सुजीत चौधरी, सत्संग प्रतिविधि प्रतिनिधि यहाँ पे पधारे हुए हैं। वे कृपया वे महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं, अतः कृपया कर वे मंच पे आए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। रजनीकांत पांडे, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र से संख्या 14 की स्वाति कुमारी, पति दिलीप चौधरी, कृपया मंच पे आए। आइए बोल रास बिहारी भगवान की। जय हो। सभी को तालियों के साथ भगवान रास बिहारी के साथ गाते रहें और कहते रहें। ए राशि रचो है वृंदावन, राशि रचो है रे, रास रचो है वृंदावन, रास रचो है रे। रात रचो है, राशि रचो है वृंदावन, रास रचो है रे, रास रचो है वृंदावन, रात रचो है। जमुना किनारे श्याम रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है।
ए राधा नाचे हो नाचे राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे हो नाचे राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हाँ हाँ रास रचो है वृंदावन रास रचो है रे रास रचो है वृंदावन राज रचो है यमुना किनारे श्याम राज रचो है राज रचो है यमुना किनारे श्याम राज रचो है जय हो श्री राधे पंछिड़ा ओ पंछिड़ा पंछिड़ा ओ पंछिड़ा पंछिड़ा ओ पंछिड़ा पंछिड़ा ओ अरे पंछिड़ा तू उड़ के जाना वृंदावन रे पंछिड़ा तू उड़ के जाना वृंदावन रे राधा रानी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे राधा रानी से मेरी राधा रानी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे राधा रानी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे पंछिड़ा ओ पंछिड़ा पंछिड़ा ओ पंछिड़ा पंछिड़ा ओ पंछिड़ा पंछिड़ा ओ पंछिड़ा श्री राधे जय हो सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे संग सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा सूरज नाचे वो नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे संग सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन प्यारे रास रचो है प्यारे रास रचो है रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रे यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रे यमुना किनारे महाराज रचो है कहीं गोकुल में देखा वृंदावन में देखा गोकुल में देखा वृंदावन में देखा बंसी वाले को श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे
इशारों भुलाए गई रे, इशारों भुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों भुलाए गई रे, करके इशारों भुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बोलो बरसाने वाली की। जय हो। वो कान्हा मेरो गाँव न जानो, वो कान्हा मेरो गाँव न जाने, 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 वो कान्हा मेरो गाँव न जाने। ऊंचो बरसाने बताए गई रे, ऊंचे बरसाने बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ऊंचे बरसाने बताए गई रे, ऊंचे बरसाने बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। बोल रास बिहारी भगवान की। तो अभी बहुत सारी कथाएं शेष है, इसलिए रास में हम ज्यादा और समय नहीं ले सकते हैं। तो रास बिहारी भगवान के चरणों में बारंबार है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। एक पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो पायल की झनकार। श्री राधे जय हो। हरि बोल। घुंघरू धूम छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, बजते बिछुआ बहुते बाजे, बहुते बिछुआ चमुची बाजे। रवा कौंधनी के हूँ बाजे, रवा केंदनी होती बाजे, अंग अंग में गहना साजे, अंग अंग में गहना साजे। चुड़ियन की झनकार उनो, चुड़ियन की झनकार हो, चुड़ियन की झनकार हो, चुड़ियन की झनकार। ऐसो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार,
झनकार है रही पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बोल रास बिहारी भगवान की हमारे यजमान जी केवल आज यजमान जी ही पूजन रास बिहारी का करेंगे, क्योंकि कथा अभी बहुत शेष है। भगवान इन सभी गोपियों के मध्य आकर के भगवान ने महारास किया, और इस दिव्य महारास में जीवात्मा और परमात्मा के विशुद्ध मेल की यह दिव्य झांकी, दिव्य दर्शन का हम सब दर्शन किए। भगवान स्वयं रास बिहारी बन करके श्री राधे। एक सूचना है, धर्मजीत सिंह बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, धर्मजीत सिंह बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृपया कर मंच पे आए। कुंदन पांडे, टेकलाल महतो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया कर मंच पे आए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ये कथा जो है, ये कथा का लाइव प्रसारण चल रही है, जो कि श्री चंदन कृष्ण शास्त्री जी के नाम से YouTube पे भी आपको मिल जाएगा। जो दूर में बैठे हुए हैं, जो यहाँ नहीं पहुंच सके हैं, यहाँ नहीं आ सके हैं, अगर वे इस कथा का रसास्वादन करना चाहते हैं तो YouTube और Facebook के माध्यम से श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नाम से सर्च करेंगे तो ये कथा आपको लाइव प्रसारण मिल जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक और नामावली आया है, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 14 स्वाति कुमारी पति दिलीप चौधरी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया कर मंच पे आए। बरबट्टा थाना प्रभारी रजनीकांत पांडे कृपया कर मंच पे आए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इस कथा का लाइव प्रसारण जो है कि YouTube और Facebook के माध्यम से आप देख सकते हैं।
बाल सुख महाराज के नाम से सर्च करें और इस कथा का रसास्वादन करें। जितना अधिक हो सके इसे शेयर करें ताकि और लोग इस कथा से लाभ प्राप्त कर सके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए अब सब पुनः कथा में प्रवेश करें। और बड़े भाव से हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं भगवान के। अभी हम सबों ने रास बिहारी भगवान की कथा को श्रवण किया। भगवान ने महाराश कर इन जीवात्माओं का, इन गोपियों का उद्धार भगवान ने किया। रास पंचाध्यायी की कथा बड़ी मार्मिक है। रास पंचाध्यायी की कथा सुनने वाले भक्तों को कभी माया के जंजाल में नहीं फंसना पड़ता है। जो भक्त महारास की कथा को सुनते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम और अनुराग उत्पन्न होता है। अब हम शेष कथाओं को श्रवण करेंगे। इधर कंस हमेशा यह प्रयास करता कि मेरा शत्रु बड़ा हो रहा है, इसलिए जब यह पता चला कि मेरा शत्रु गोकुल में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो अक्रूर जी को मथुरा में मेले का आयोजन किया गया और अक्रूर जी को भेजा गया और अक्रूर जी को आज्ञा दिया कि उत्सव देखने के बहाने आप किसी प्रकार कृष्ण बलदेव को गोकुल से मथुरा लेकर के आइए। और न चाहते हुए भी अक्रूर जी जाते हैं और जाकर के जब नंद बाबा से यह याचना करते हैं कि बाबा यदि आपकी अनुमति हो तो मथुरा के उत्सव महोत्सव में हम कृष्ण बलदेव को ले जाएं। नंद बाबा ने तो अनुमति दे दी, परंतु मैया यशोदा ने लाला को जाने से मना कर दिया कि लाला
तू मथुरा को जावेगो तो हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। मैया व्याकुल हो जाती है, मैया के प्राणों को प्यारे हैं भगवान। बेटा यदि तू गोकुल छोड़ के मथुरा जावेगो तो हम कैसे रहेंगे। मैया आज की बात है, 2 दिनों में हम आ जाएंगे। भैया बेटा जब मुझे यह बात पता हो तो कि तू मुझे छोड़ के जावेगो तो हम तुम्हें कभी गैया चराने को नहीं भेजते बेटा। मैया को समझा बुझा करके भगवान अक्रूर चाचा के साथ निकले। बड़े ध्यान से सभी सुनेंगे और कोई हल्ला नहीं करेंगे। कथा तभी आप सभी को समझ में आएगा जब बड़े शांत होकर के सुनेंगे। गोपियों ने जब सुना कि कृष्ण बलदेव गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं तो ये समस्त ब्रजबामाएं अक्रूर चाचा के रथ के नीचे आकर के लेट जाती हैं। कहती हैं इनका नाम अक्रूर किसने रख दिया, इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए, जो भगवान से हमें अलग कर रहे हैं, विलग कर रहे हैं। और सारी गोपियां रथ के नीचे लेट जाती हैं और कहती हैं यदि कृष्ण बलदेव गोकुल छोड़ करके मथुरा जाएंगे तो यह रथ हमारे छाती के ऊपर से ले जाना पड़ेगा। गोपियों का यह प्रेम है, कृष्ण के बिना एक क्षण एक पल नहीं जीती हैं। भगवान ने गोपियों को समझाया कि गोपी 2 दिना की बात है, मैं आज जाऊंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। तो इतने में एक गोपी कहती है देखो गोपी जाने दो, प्रेम उसे नहीं कहते, प्रेम पाने को नहीं कहते हैं, प्रेम त्याग को कहते हैं। प्राप्त कर लेने को प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम एक दूसरे के लिए त्याग करना, प्रेम एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना। अपनी खुशी नहीं देखी जाती है, तत् सुखम सुखित्वा, सामने वाले को कैसे सुख मिले उसे खुश रखने के लिए जो यत्न किया जाए, तत् सुखम सुखित्वा। गोपी कहती है जाने दो, यदि कृष्ण मथुरा जाएंगे इन्हें प्रसन्नता मिलेगी तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं। पर कन्हैया एक बात याद रखना, क्या? जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हाँ ब्रज छोड़ के, ऐसा प्यारा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हो मिठी मिठी बातां करके, चंद मुलाकातां करके, 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 ये दिलासा दे गया, दिल सांवरा ले गया, ले गया रे मेरा दिल सांवरा ले गया। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, हाँ ब्रज छोड़कर, ऐसा प्यारा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जय हो। श्याम की याद दिला गया कोई, श्याम की याद दिला गया कोई, वो मुझको पागल बना गया कोई, मुझको पागल
याद दिला गया कोई, श्याम की याद दिला करो। हो मीठी मीठी बातें करके, चंद मुलाकातां करके, मीठी मीठी बातें करके, चंद मुलाकातां करके, ये दिलासा ले गया, दिल सांवरा ले गया। हो राधा तेरा दिल सांवरा ले गया। ऐसा प्यारा कन्हैया। हे श्याम, याद रखना तुम हम सबन को छोड़ के जा रहे हो, पर तुम्हें ऐसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा प्यारा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोपियां कृष्ण को विदा करती हैं, पर मार्ग में अक्रूर जी ले जा रहे हैं, पछता रहे हैं कि कहीं मुझसे कोई बहुत बड़ा भूल तो नहीं हो रहा है, अपराध तो नहीं हो रहा है। भगवान को कंस जैसे पापी के हाथ में सौंपने जा रहा हूं, कहीं ये साधारण बालक हुए तो कंस इन्हें मार देगा। इतने में मार्ग में यमुना जी में अक्रूर चाचा स्नान करने के लिए उतरे, और जैसे डुबकी लगाई तो जिस रूप में भगवान रथ में बैठे हैं उसी रूप का दर्शन अक्रूर चाचा ने जल के यमुना जी के भीतर देखा, तो स्तुति करने लगे। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च, ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभो। कि मैं प्रभु पहचान गया आपको। भला कंस आपको कैसे मार सकता है? कंस को मारने वाले तो आप हो। अब जब मथुरा पहुंचे हैं भगवान, तो देखिए बड़े मथुरा में बड़ा आनंद आया। राम जी जब अपने ससुराल में जाते हैं तो बड़े संकोची हैं। राम जी बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा किसी को नजर उठा करके देखते नहीं। पर ये तो छलिया हैं, नटखट हैं गोपाल। जिधर जाते हैं, अचानक जब कृष्ण गोकुल छोड़ करके जब मथुरा आ गए और भगवान के सखाओं को पता चला कि कन्हैया हम सबको छोड़ करके मथुरा चलो गयो, तो ब्रजवासी पीछे पीछे ब्रजवासी पीछे पीछे चले आए। अरे लाला कन्हैया, हम सबन को तू छोड़ आयो। ब्रजवासी मित्रों को सारे ब्रजवासी मित्र एकत्र होकर के कहे, क्यों रे दारी के कन्हैया, हम सब सखाओं को तुम अकेला छोड़ करके आए गए हो? कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, लाला जल्दी जल्दी में आए गए, तो चलो जब आ गए तो मेरे मामा की नगरी मथुरा में घूम लो। अपने मित्रों को भगवान ने कहा। तो ब्रजवासी मुंह बना करके बोले, देख कन्हैया, तू तो अच्छो ढंग से कपड़ा पहन रखो है, हम सबन को देख फटीचर लग रहे हैं। कैसे? फटे पुराने ग्वाले वाले कपड़े, कपड़ों की व्यवस्था है जाए तो आनंद आ जाए। भगवान ने कहा रुको, अभी करते हैं व्यवस्था। इधर से भगवान ने देखा कंस का धोबी कंस के लिए कपड़े लेकर के जा रहा था। तो कन्हैया ने आवाज लगाया, मामा जी राम राम। उस धोबी ने देखा कि ये मेरा भांजा कहां से आ गया। भैया कौन? अरे हमें नहीं पहचाने, हम हैं मथुरा के कृष्ण, गोकुल के कृष्ण। अच्छा, तू वही कृष्ण है जो पैदा होते ही पूतना को पहले मार दिया? हाँ मामा जी, बहुत सही पहचाने। बोलो क्या काम है? भगवान ने कहा, मामा जी
ये जो आप कपड़े ले जा रहे हो ये हमारे मित्रों को दे दो, सखाओं को दे दो। धोबी ने कहा तुम गांव के गवाले गंवार, और कहा तो ये महाराज कंस के कपड़े, शर्म नहीं आई? जैसे ही गांव का गवार कहा भगवान को क्रोध आ गई, एक घूसा जैसे उस धोबी को दिया वो वहीं गिर गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने उन कपड़ों को उठा करके तुरंत अपने सखाओं को दिया, कहा लो पहनो। अब कपड़ा कहां से बन जाए? कंस मोटा ताजा और ब्रजवासी सूखे हुए छुहाड़े के तरह। पैजामे के एक पैर में पूरा का पूरा ब्रजवासी घुस गया। बगलबंदी कुर्ता पहने तो एक कुर्ते में दो दो तीन तीन ब्रजवासी आ जाएंगे। ब्रजवासी मुंह बना करके कहवे लगे, लाला कपड़ों को तो व्यवस्था है गयो, पर कसर रह गई या ढीलो ढाकरो सो लग रो है, या में तो चल ना पावेंगे। कन्हैया ने कहा चलो अब इसका भी व्यवस्था करते हैं। अब एक दर्जी के पास जाकर के भगवान ने परिचय दिया कि हम कृष्ण हैं गोकुल के। भक्त था भगवान का, चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा ये हमारे सारे सखाओं के कपड़े को व्यवस्थित करके पहनाओ। उस दर्जी ने भगवान के सभी मित्रों के कपड़ों को व्यवस्थित करके उन्हें पहनाया। अब भगवान ने ब्रजवासियों से पूछा अब कोई दिक्कत नहीं? ब्रजवासी फिर मुंह बना करके बोले, लाला ब्रजवासी के माथे में जब तक थापक थुआ चंदन न लग जाए तब तक ब्रजवासी ब्रजवासी न कहावे, इसलिए चंदन लग जाए तो हम थोड़े से अच्छे गेटअप में आ जाए। भगवान ने कहा चंदन भी लगवाए देते हैं। उधर कंस के लिए जो केसर का चंदन घिस के ले जाती कुब्जा, कुब्जा कैसी थी? 8 जगह से कुबड़ी। अब गांव में कोई एक दो कुबड़ा कुबड़ी हो तो पूरे गांव के लोग ताना मारते हैं, पर कन्हैया ने ताना नहीं मारा, उन्हें कहा कि अरे वो सुंदरी सुनती हो? तो कुब्जा को लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, ये मेरा उपहास कर रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम आपका उपहास नहीं उड़ा रहे हैं, हम आपसे ही कह रहे हैं हम गोकुल के कृष्ण हैं, हमारे माथे पे, हम हमारे सखाओं के माथे पे तिलक तो लगा दीजिए। कुब्जा प्रसन्न होकर के भगवान को पहचान के सबके माथे पे तिलक लगाया। भगवान ने कहा इधर आओ। कुब्जा के कमर को पकड़ा भगवान ने, पैर के अंगूठे से अंगूठा दबाया और जोर से जो झटका दिया कि 8 जगह से कुबड़ी कुब्जा सुंदरी बोला, सुंदरी बना दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और कुब्जा को ये वचन दिया भगवान ने कि लौट करके आऊंगा तो विवाह करूंगा तुमसे, और इतना वचन दे करके निकले कंस के रंग भवन की ओर, कंस के रंग महल की ओर भगवान निकले हैं। कंस ने रंग महल के बाहर ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुवलिया पीड़ नामक हाथी को खड़ा कर दिया है। महावत को आज्ञा दिया है कि जैसे ही कृष्ण बलदेव दिख जाए रंग महल के बाहर ही इस हाथी के पैर से कुचलवा के समाप्त कर दो। कृष्ण बलदेव घूमते घूमते रंग भवन के बाहर पहुंचे। वह हाथी चिंगारता हुआ सूंड को फैला करके आगे दौड़ा। भगवान सावधान हुए। दाऊ भैया ने सूंड पकड़ के जो घुमाई कि 10,000 हाथियों के बल रखने वाले कुवलिया पीड़ का एक बार में ही भगवान ने उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक झटके में भगवान ने जब कुवलिया पीड़ का वध किया तो दाऊ भैया ने लाला से कहा, लाला मामा जी ने बाहर ही खातिरदारी की, इतनी अच्छी प्रबंध करके रखी है, भीतर का नजारा तो कुछ और होगा, और हम लोग खाली हाथ कैसे जाएंगे मामा जी के पास। तो दाऊ भैया ने दोनों हाथी के दांत को उखाड़ा, एक दाऊ भैया की ओर फेंका, एक कन्हैया ने अपने हाथों कंधे पे, और दोनों कृष्ण बलदेव रक्त रंजित हाथी के उस दांत को अपने अपने कंधे पे लेकर के ऐसे लग रहे हैं। और जब रंग भवन में पहुंचे, जाकी रही
भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी प्रभु मूरत देखहि जब तैसी। रंग भवन में जब भगवान पहुंचे हैं और जिन जिन लोगों ने देखा भगवान को, ज्ञानियों को परम ज्ञानी भगवान दिख रहे हैं, योद्धाओं को महायोद्धा भगवान दिख रहे हैं और भक्तों को भगवान दिख रहे हैं, कंस को साक्षात काल कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा तो तू है वही कृष्ण जिसे मैं ढूंढ रहा था। हाँ मामा जी मैं वही हूं। तो आ गए हो भीतर, तुम्हारे बल पराक्रम को बहुत सुना हूं, हमारे इन योद्धाओं से युद्ध करो। दाऊ भैया ने कहा मामा जी थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बेच दिए। क्या बात है? अरे मेरा लाला कन्हैया 11 वर्ष का और आप इतने छोटे से बच्चे से आप इन मोटे ताजे पहलवानों को लड़ने के लिए बोले, शर्म नहीं आई? कंस कहता अच्छा बालक होने की दुहाई दे रहे हो? अभी जो मार्ग में रंग भवन के बाहर जो गजराज खड़ा था, कुवलिया पीड़ 10,000 हाथियों का बल था, तुमने पलक झपकते उसको मार दिया। बहाना मत बनाओ, युद्ध करो मेरे मल्लों से। तो दाऊ भैया ने कहा ठीक है मामा जी, एक आध पहलवान हमारे पास भी भेजो। फिर क्या था, भयंकर युद्ध होने लगा। मुष्टिका से मुष्टिका लड़ाए जाने लगे, हाथों से पंजा लड़ाया जाने लगा, पैरों से पैर। भगवान ने चानूर, मुष्टिका, शल, कौशल एक एक के सारे पहलवानों को धूल चटाते हुए छलांग लगा करके भगवान कंस के सिंहासन पर जाकर के भगवान आरूढ़ हो गए। कंस के बालों को पकड़ा है भगवान ने, नीचे गिराया और कहा याद करो मामा जी, इसी प्रकार तुमने मेरी मैया देवकी के केस को पकड़ करके रथ से नीचे गिराया। देख मामा, मैं वही देवकी का लाल हूं और मैं वही तुम्हारा काल हूं मामा। आज कंस को भगवान के भीतर साक्षात अपना काल दिखाई दे रहा है। कंस को जमीन में लिटाया, छाती पे बैठ करके भगवान दोनों मुष्टिका को बांध करके पूरे वेग के साथ ऐसा प्रहार किया, एक बार में ही कंस का वध कर दिया। बोल कंस मर्दन भगवान की भरी सभा में भगवान ने देखते ही देखते कंस का जब भगवान ने वध कर दिया, सारी सभा इस दृश्य को देख के सन्न है कि धन्य हो कृष्ण। बड़े आसानी से नंद बाबा उसी सभा में हैं, वसुदेव जी भी उसी सभा में हैं। सबने सोचा कि ये साधारण बच्चा नहीं हो सकता है, बड़े बड़े पहलवानों को जिसने पलक झपकते ही धूल चटा दिया हो, ये साधारण बच्चा नहीं है। अब इसी बीच में भगवान ने यह रहस्य पे पर्दा हटाया, नंद बाबा से कहा बाबा, मेरे जन्म देने वाले माता पिता वसुदेव देवकी है। अब यदि आपकी आज्ञा हो बाबा, नंद बाबा से, तो मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता के पास कुछ दिन रह करके सेवा कर लूं। जैसे जैसे ही सुना, नंद बाबा के आंखों में आंसू बह गए। जिस कृष्ण को प्राणों से प्यारे समझ करके, प्राण ही थे, न चाहते हुए भी नंद बाबा कृष्ण बलदेव को वसुदेव जी के हाथों में सौंप के सहस्रु गोप्य नेत्रे सह गोप्यों व्रजो
वसुदेव देवकी के हाथों में कृष्ण बलदेव को सौंप करके आंखों में आंसू लेके सारे ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा गोकुल लौटे। अब वसुदेव जी ने सोचा कि माता पिता का कर्तव्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक बच्चा अशिक्षित रह जाए। माता वैरी पिता शत्रु जे न बाले सपाठते न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। कि बच्चा जब तक अशिक्षित रह जाए तो माता पिता का ही अपराध माना जाता है। तो कहा कृष्ण बलदेव को पढ़ने के लिए कहां भेजें? तो कहा उज्जैन में सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में। सांदीपनी मुनि जहां के कुलपति हैं, उनके रख रखाव में कृष्ण बलदेव विद्या ग्रहण करने उज्जैन गए। बड़े ध्यान से सुनेंगे। और बहुत कम समय में जब सारी विद्याओं का अर्जन करके भगवान जाने लगे तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं? गुरुजी ने कहा मुझे गुरु दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हारी गुरु माता से पूछ लो। यदि गुरु माता को कुछ गुरु दक्षिणा में चाहिए तो पूछ लो। गुरु माता से जब पूछा भगवान ने कि माँ मैं आपको गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं? गुरु माता ने कहा बेटा तुम्हारे जैसा ही मेरे पास एक बेटा था, समुद्र में डूब के मारा गया। हम उसके याद करके दिन रात रोते थे, पर जब से तुम दोनों आए हम अपने उस बेटे को भुला दिए। अब तुम जा रहे हो, मुझे फिर से वही अपने बेटे की याद आएगी। बेटा यदि दे सकते हो तो मेरा वही मरा हुआ बेटा मुझे लौटा दो। भगवान ने कहा जो आज्ञा गुरु माता। भगवान ने जाके समुद्र से कहा लाओ, मैं अपने गुरुपुत्र को लेने के लिए आया हूं। समुद्र ने कहा कि प्रभु मेरे भीतर एक शंख है, उसमें मूर नाम का दैत्य है, उसी ने आपके गुरुपुत्र को हरण किया है। भगवान समुद्र में पहुंच करके और मूर नाम के दैत्य का वध करके गुरु माता के मरे हुए बेटे को जीवित करके और गुरु माँ को ला करके गुरु दक्षिणा में जब दिया, गुरु माता के आनंद का मानो पारावार न रहा। लाखों लाख आशीष दे करके कृष्ण बलदेव को विदा किया। अब सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित जी, एक प्रश्न उठता है कि भगवान जिन गोपियों को यह कह करके निकले कि आज जा रहा हूं परसों आ जाऊंगा, और परसों कह करके वर्षों भगवान ने बिता दिया, नहीं लौटे। भगवान 11 वर्ष की उम्र में गोकुल छोड़ के मथुरा गए, फिर 100 वर्ष तक ब्रजवासियों से नहीं मिले, ना अपने माता पिता से मिले। आखिर ऐसा क्यों? तो कुछ संतों ने उदाहरण दिया कि जब से भगवान ने कंस का वध किया तो कंस का ससुर जरासंध भगवान कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया। भगवान ने सोचा कि कंस को यदि पता चले, शिशु जरासंध को पता चलेगा कि ब्रजवासी मेरे प्राणों से प्रिय हैं, तो मुझे तो कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा, कहीं मेरे ब्रजवासियों को कष्ट ना दे। इसीलिए तो भगवान मथुरा ही बुला लेते सारे। यदि इतना चाहने वाला, इतना प्रेम करने वाले को दूर क्यों किया भगवान ने? तो कहा देखो, जो ब्रजवासी सखा हैं वो भगवान का सम्मान नहीं करते हैं, दोस्त मित्र हैं। और मथुरा वासियों ने हमेशा भगवान के वैभव को देखा है, भगवान की प्रतिष्ठा को देखा है, भगवान की वीरता को देखा है, भगवान के पराक्रम को देखा है। अब 2 बचपन के मित्र और एक मित्र कोई बड़ा पद में बैठ जाए, राष्ट्रपति हो या कोई भी पद में, अब बचपन का मित्र भरी सभा में उसके कंधे पे हाथ रख दे जा करके, तो है तो मित्र ही, पर वो सभा में देखने योग्य वो बात नहीं लगेगी। तो भगवान ने सोचा ब्रजवासियों से मेरा अलग संबंध है, मथुरा वासियों से अलग। तो मथुरा की शोभा मथुरा में रहे, ब्रज की शोभा ब्रज में। फिर भी भगवान ने उद्धव जैसे ज्ञानी को, जो उद्धव बहुत ज्ञानी है पर प्रेम को नहीं समझते हैं, याद रखना, जब हम बहुत ज्यादा बुद्धि चलाते हैं तो भक्ति से वंचित हो जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति में बुद्धि चलाएगा वो भक्ति नहीं कर पाएगा।
उद्धव ज्ञानी है, विद्वान है, पर प्रेम नहीं जानते। तब भगवान ने उद्धव से कहा, जाओ सखियों को समझाओ, गोपियों को समझाओ, मेरी मैया को समझाओ, वो मुझे भूल जाए। उद्धव सोचते हैं कि हम वेदांत के पंडित और वो गांव के गवार हमारी भाषा को समझेंगे, पर कृष्ण की आज्ञा है, भगवान का आदेश है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और उद्धव गए पत्र लेकर के। भगवान ने अपना पीतांबर दे करके भेजा। भगवान ने अपना पीतांबर दे करके ही भेजा उद्धव को, ताकि देखिए उद्धव कौन थे? उद्धव भगवान के मित्र थे और भगवान के जैसे ही दिखते थे। और अपना पीतांबर ओढ़ा करके जब भेजा तो गच्छम शीघ्रम व्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजाधिविमंडितम शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम गोप गोपीर गणेर कुलम संकुलम। हे मित्र, जाओ मेरे पत्र को देना। किसको किसको देना? नंद बाबा को देना, यशोदा मैया को देना, राधा को देना, सखियों को देना, शिशुओं को देना, सबको समझाना। वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे भूल नहीं पाते होंगे, उन्हें समझाना। पर उद्धव सोचते हैं मेरी बात को समझेंगे। उद्धव निकले हैं। संध्या काल होते होते उद्धव का रथ भगवान के गोकुल की सीमा में जब पहुंचा, नंद बाबा ने स्वागत किया, आओ उद्धव। गाय के दर्शन कराए और जलपान कराने के बाद नंद बाबा पूछते हैं, उद्धव एक बात बताओ, क्या वो कृष्ण हमें कभी याद करता है? वो तो जब से गया हम सबों को भुला दिया, क्या अपनी मैया को याद नहीं करता? क्या वो कन्हैया कभी हमें याद करता है? जिन मैया ने ऊखल में बांध दिया था लाला को, और वो लाला बार बार कहते थे कि मैया बाबा मोए मुक्त कराए दो, क्या उस कन्हैया को अपने बाबा की याद नहीं आती? क्या अपनी माँ की याद नहीं आती? वो बिल्कुल भूल गया। उद्धव जी कहते हैं, नंद बाबा कैसे समझाऊं, वह आपका बेटा ही नहीं, वह निर्गुण है, निराकार है, निरुपम है, निरुपाधिक है, निर्वव्य है, निराकाश है, जगदीश है। वो बेटा नहीं आपका, वो भगवान है। नंद बाबा दुखी होकर के कहते हैं, उद्धव मुझे तुम्हारा वेदांत का ज्ञान नहीं इस मोटी बुद्धि में समझ में आता, मेरी मोटी बुद्धि में बस इतना ही आता है। तुम बताओ, तुम कह रहे हो उसका कोई आकार नहीं। जिन उंगलियों को पकड़ के वो कृष्ण चलना सीखा है, मेरी ये उंगलियां कैसे मान ले कि उसका कोई आकार नहीं? जिन मेरे इन दोनों नेत्रों ने हमेशा उस कृष्ण के रूप सुधा का, रूप माधुर्य का रसपान किया है, मेरी ये आंखें कैसे मान ले कि उसका कोई स्वरूप नहीं? उद्धव तुम कहते हो वो भगवान है, पर एक बात बताओ उद्धव, किसी का पागल बेटा जो घर के किसी काम का ना हो, बोझ ही क्यों ना हो घर के लिए, पर यदि वो पागल बेटा भी कहीं चला जाए तो उस पागल बेटे के खोने की पीड़ा क्या होती है, उसके माता पिता से जाकर के पूछना। और तुम कहते हो उद्धव कि कृष्ण भगवान है। हाँ बाबा, तो अब तुम ही बताओ उद्धव, क्या हमें कृष्ण जैसे, भगवान जैसे पुत्र का विस्मरण कर देना चाहिए? उद्धव निशब्द हो गए सुन करके कि मैं क्या कह रहा हूं। उद्धव कौन है? कृष्ण तत्व के तत्ववेत्ता है। कृष्ण कहां है, कृष्ण का क्या स्वरूप है, बताने वाले हैं। पर नंद बाबा कौन है? कृष्ण रस के पिपासु हैं। यदि किसी प्यासे व्यक्ति को प्यास लगे और तुम उस प्यासे के पास जाकर के पानी के जगह पानी का प्रवचन करने लग जाओ, कोई प्यासा व्यक्ति उसको जाके कहने लग जाओ, अरे क्यों पानी पानी चिल्ला रहा है, पानी कहाँ नहीं है,
पानी ऊपर है, पानी नीचे है, पानी तुम्हारे भीतर है, क्यों पानी पानी कर रहा है? तो कहने वाला गलत नहीं कह रहा। आकाश में पानी है, धरती में पानी है, पानी शरीर के भीतर है, पर प्यासा व्यक्ति यही कहेगा कि तुम्हारे पानी के ज्ञान से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मेरी प्यास पानी पी करके बुझेगी। ऐसी स्थिति बन गई है कि जैसे नंद बाबा कृष्ण के पिपासु, कृष्ण रस के पिपासु हैं कि कृष्ण अब नहीं मिलेंगे। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, नीत दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ऐसे व्याकुल होकर के नंद बाबा, अब जब नंद बाबा की स्थिति देख करके निकले उद्धव, तो गोपियों ने जैसे ही दूर से देखा कृष्ण के रथ को, दूर से पीतांबर कृष्ण का ही था, तो ब्रज की गोपियां व्याकुल होकर के रथ को चारों ओर से घेर लेती है। गोपी आपस में कहती हैं, देखो देखो वो छलिया दिख रहा है, ये वही कृष्ण है, आया है लगता है, क्योंकि भगवान का रथ है, भगवान का पीतांबर ओढ़े उद्धव हैं। और गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि हे सखी, वो कृष्ण तो हम सबों को ऐसे छल गया जैसे भंवरा पुष्पों से पराग लेकर के उड़ जाता है, ब्राह्मण दक्षिणा लेने के बाद चला जाता है, नाई बाल बनाने के बाद चला जाता है, वो कृष्ण तो हम सबों के बीच हम सबों को वैसे छल गया। इतने में राधा जी के चरणों में एक भंवरा आकर के बैठा है और गोपियों ने भ्रमर गीत गा करके इशारा किया है कि ये भंवरा भी जरूर उसी का अपना होगा, ये भी पुष्पों का पराग लेकर के उड़ जाता है। कृष्ण भी हम सभी गोपियों की चेतना को लेकर के उड़ गए हैं। ऐसा भाव देख करके उद्धव जब समझाने लगते हैं तो गोपियां कहती है, बस उद्धव बस करो, मन ना भय 10-20, मन ना भय 10-20, एक है तो सो गयो श्याम संग। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होता है। पागलों की तरह गोपियों की स्थिति है। कहती हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। श्री राधे
जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनके नजरों प्यारे गाइए, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धव जी ने जब उद्धव जी के प्रेम को, उद्धव जी ने जब गोपियों का प्रेम देखा तो उद्धव का सारा ज्ञान, उद्धव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया और लौटे थे गोपियों को समझाने के लिए, लेकिन खुद गोपियों के प्रेम को देख करके प्रेमी बन गए, पागल हो गए और पागलों की भांति व्याकुल करते हुए, व्याकुल हो करके पागल प्रेमी बन करके लौटे। तो भगवान ने उद्धव का स्वागत किया, आओ ज्ञानी जी। तो रोते हुए चरणों में गिर पड़े उद्धव कि बस कन्हैया, मैंने प्रेम को समझ लिया है। क्योंकि चाहे व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा रहे, कितना भी विद्वान रहे, यदि उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं तो वो सारी विद्या उसकी निरर्थक है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अभी कुछ ही क्षण में भगवान का विवाह होगा बड़े धूमधाम से, तो इसीलिए बड़े प्रेम और शांत तो हो करके सभी उससे पूर्व की कथा बड़े शांत चित्त से श्रवण करेंगे। तो प्रेम जब तक भगवान के लिए नहीं होगा, देखो भगवान से यदि सौदा करोगे, भगवान की पूजा करोगे तो फल उतना ही मिलेगा पूजा वाला, और भगवान की सेवा करोगे तो सेवा अनमोल होता है। सेवा और पूजा में क्या अंतर है? जैसे पंडित जी करवाते हैं संकल्प दे करके, तो पूजा कहा गया है पूजयेत अनेन इति पूजा। किसी अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाए वो है पूजा। पर सेवा ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की, बाल इन शालिग्राम भगवान की सेवा में कोई संकल्प नहीं होता, निस्वार्थ भाव से प्रेम की सेवा है। गोपियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ब्रज की गोपियां जो है, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। पर जो कन्हैया बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ थे, वो गोपियों के आगे नाचने लगते। गोपियां बस इतना कह देती कि लाला जरा नाच दिखाओ, माखन को गोला खवाऊंगी, तो भगवान उन गोपियों के आगे नाचते। क्यों? क्योंकि गोपियां प्रेम करती थी। तो प्रेम में वह शक्ति है कि भगवान को भी बंधन में बांधा जा सकता है, भगवान को भी वश में किया जा सकता है। अब अस्ति प्राप्तिश्चकन सस्या महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतारि दुखार्ते यतुष्मा पितर्ग्रहान। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, मैंने सुना कि भगवान का एक विवाह गंधर्व विधि से हुआ था, कैसे हुआ था? 3 तरह के विवाह होते हैं, एक लौकिक विवाह और एक गंधर्व विवाह जिसे आज लव मैरिज कहते हैं, प्रेम विवाह, और एक होता है
राक्षसी विवाह। तो भगवान ने बलात् हरण करके कैसे विवाह किया प्रभु, जरा कथा सुनाए विस्तार से। बोलो राधे राधे। सुनना है आप लोगों को कथा भगवान के विवाह की, तो बड़े प्रेम से श्रवण करें। कंस का ससुर जरासंध से भगवान का भीषण युद्ध हुआ और बार बार मारते पर वह जीवित हो जाता। 17 बार बुरी तरह से पराजित किया पर फिर वो खड़ा हो जाता। भगवान ने सोचा कि इसे लाख मार लूं, ये मरने वाला है नहीं, तो क्या करें। भगवान 18वें बार लड़ते लड़ते युद्ध छोड़ करके भाग गए और भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोल रणछोड़ भगवान की। और जब रण छोड़ करके भगवान भागे तो समुद्र के बीचों बीच किला के रूप में सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण कर लिए और बन गए द्वारिकाधीश। बोल द्वारिकाधीश की। द्वारकाधीश बने भगवान। बोले इन्हीं द्वारकाधीश का विवाह भगवती रुक्मिणी जी के साथ हुआ। कैसे हुआ महाराज, जरा विस्तार से बता। तो बोले सुनो, विदर्भ में एक महाराज राजा हुए, जहां की राजधानी कुंडन्यपुर, जहां के राजा महाराज भीष्मक, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। एक भाई भी था रुक्मिणी जी का जो था रुक्मी। तो रुक्मी थोड़ा सा दुष्ट था। रुक्मिणी जी की प्रतिज्ञा थी कि जब भी विवाह करूंगी भगवान द्वारकाधीश से करूंगी, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी। तो भगवान को कैसे जानती थी? बोले देखा नहीं था, बस सुना था कथाओं में। भगवान के गुणों की चर्चा, भगवान के गुणों की चर्चा को सुनकर के प्रभावित हुई थी। तो प्रतिज्ञा किया था कि विवाह करूंगी तो भगवान से, अन्यथा पूरा जीवन वैसे रहूंगी। अब अचानक एक दिन शिशुपाल से विवाह निश्चित करके रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी आया और अपने पिता को आकर के कहा कि पिताजी विवाह की तैयारी करो, हमने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में निश्चित कर दिया है। क्या कहते हो? रुक्मिणी का विवाह कहीं और निश्चित कर दिया? पर बेटे के आगे महाराज भीष्मक भी विवश थे, वह भी नहीं चाहते थे, पर कहा ठीक है, जब हो गया है तो ठीक है, करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी जी ने यह बात सुना, वह व्याकुल हो गई और विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं। और तब रुक्मिणी जी ने के मन में एक विचार आया कि चलो भगवान को एक चिट्ठी लिखते हैं और खबर पहुंचाते हैं, नहीं तो मेरा विवाह कहीं शिशुपाल के साथ ना हो जाए। इसीलिए 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा और एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुला करके चिट्ठी दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस चिट्ठी को भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। तो पंडित जी उस चिट्ठी को लेकर के सीधे द्वारकाधीश के पास पहुंचे और जाकर के पत्र दिया, प्रभु आपका चिट्ठी है, पढ़ो पंडित जी क्या लिखा है। बोले नहीं प्रभु, ये आपका पर्सनल पत्र है, सभा में पढ़ने वाला नहीं है। भगवान मुस्कुरा करके बोले, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों से मेरा कोई भी रहस्य नहीं रहता, पढ़ के बताओ। तो देवी रुक्मिणी जी लिखती हैं, श्रुत्वा ज्ञान भुवन सुंदर सुन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चेत्रमपत्रपम् मैं। देवी रुक्मिणी लिखती है, हे प्रभु, मैंने आज तक आपको देखा नहीं, पर पति के रूप में आपको ही मैंने वर्ण किया है। हे प्रभु, चाहे मुझे हजारों जन्म लेना पड़े,
जीवन भर कुमारी रहना पड़े, पर विवाह करूंगी तो आपके साथ, अन्यथा नहीं। मेरे भाई ने मेरा विवाह कहीं और निश्चित कर दिया है। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो फिर भाई को मारना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कुछ अनुचित कार्य आप मत करना। मैं गिरजा पूजन के लिए जाऊंगी और आपको कुछ उपाय करना है। और भगवान पत्र पढ़ रहे थे, संध्या का समय था। भगवान ने कहा कल शिशुपाल बारात लेकर के आ जाएगा, तो अभी मुझे चलना पड़ेगा। तुरंत पंडित जी को साथ में लेकर के और भगवान कुंडन्यपुर के लिए निकल पड़े। अब जब भगवान कुंडन्यपुर के लिए निकल गए, पीछे से जब दाऊ भैया को पता चला कि कन्हैया अकेले कहीं निकल गए हो, बड़े भैया हैं तो हमेशा उनकी चिंता रहती। पूछा किसी से, अरे लाला कन्हैया कहाँ गए हो? बोले एक पंडित जी थे, चिट्ठी पढ़े और निकल गए। बोले पंडित जी थे, बताया नहीं? बोले नहीं। वो पंडित जी कहाँ गए थे? बोले कुंडन्यपुर के। दाऊ भैया समझ गए हो, कल कुंडन्यपुर के महाराज भीष्मक की कन्या का विवाह है, रुक्मिणी की, और वहां शिशुपाल और जरासंध जैसे क्रूर राजा भी आएंगे, कहीं मेरे लाला किसी मुसीबत में न पड़ जाए। इसीलिए दाऊ भैया ने आज्ञा दिया, पूरी नारायणी सेना तैयार करो, चलो हम भी चलते हैं। और पीछे से पूरी नारायणी सेना लेकर के दाऊ भैया भी निकल पड़े। और जब दाऊ भैया निकल पड़े, पीछे पीछे प्रातः काल के समय कुंडन्यपुर की सीमा में भगवान का रथ जब पहुंचा, उधर शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया था। जनवासे में बारात को रोक दिया गया था और महाराज भीष्मक सगाई का सामान लेकर के जनवासे की ओर जा रहे थे। रास्ते में द्वारकाधीश दिख गए। तो द्वारकाधीश दिखे तो जाकर के महाराज भीष्मक ने प्रणाम किया। तो जो दहेज का सामान लेकर के सैनिक खड़े थे, सोचा दूल्हा यही है, चढ़ा दो यहीं। तो सारे सैनिकों ने जो दहेज का सामान लेकर के रखा था वो सब द्वारकाधीश के चरणों में। दहेज चढ़ना था शिशुपाल को, चढ़ गई द्वारकाधीश को। बोलो राधे राधे। महाराज भीष्मक सोच रहे ये सैनिक गड़बड़ कर रहे हैं, कहा महाराज? तो जब महाराज भीष्मक ने सोचा भगवान आए हैं तो बता दूं, तो महाराज भीष्मक ने कहा प्रभु यदि आप आए हो तो कल मेरी बिटिया का विवाह है, आप इस विवाह में रुको, घर तक चलो। भगवान ने कहा अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूं। और भगवान ने आगे चाहा तो आपके यहाँ आना जाना लगा रहेगा। और इतना कह करके भगवान निकल गए। अब इधर जब जनवासे में जरासंध को पता चला कि नगर के बाहर द्वारकाधीश देखे गए हैं, तो वो चिंतित हो गया। शिशुपाल को सावधान किया, सुनो द्वारकाधीश नगर के बाहर देखे गए हैं और वो जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हाथ यहां देखते रह जाओ और वो कुछ गड़बड़ करके निकल ले। शिशुपाल ने कहा मेरे रहते ऐसा नहीं होने दूंगा। कहा मैं भी ऐसे ही पहले समझता था, पर 17 बार मुझे हराया उसने। फिर क्या था, शिशुपाल ने रुक्मिणी जी की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कर दी। अब पंडित जी महाराज जैसे रुक्मिणी जी के पास गए, एक हाथ मुख में पान दबा करके, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में छाता घुमाते घुमाते जब पंडित जी जा रहे हैं, आने वाले का चाल ही बता देता है कि ये काम बना के आ रहा है कि बिगाड़ के। क्या हुआ महाराज, भगवान ने क्या कहा? तो पंडित जी ने कहा भगवान ने कुछ नहीं कहा। हे महाराज तो फिर आपने क्या संदेश लाया? बोले हमने भगवान को ही ले आया, भगवान नगर के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब क्या था, गिरजा पूजन के लिए देवी रुक्मिणी जाती हैं और गिरजा पूजन के लिए जाकर के माता भगवती से प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय महेश
जैसे ही माता गिरिजा का पूजन कर रहे हैं, माता जी के हाथों से एक पुष्प गिरा और मानो माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। ए मन जाहिरा चे उमील ही सो बरसहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुधान स्नेह जान सोरावणो मन जाहिरा चे उमील ही सो बरसहज सुंदर सावरो निधान देवी रुक्मिणी ने माता जी से कहा, माँ आज तक जितना पूजा पाठ किया सबका फल मुझे अभी चाहिए और अभी मुझे सारा फल दे दो। पुष्प गिरा, मानो माता जी ने आशीर्वाद दिया। पूजा करके जब बाहर की ओर देखी रुक्मिणी तो सारे तरफ से सैनिकों ने देवी रुक्मिणी को घेर लिया था। और ऐसे जब निकलने लगी रुक्मिणी तो रुक्मिणी जी आज इतनी सुंदर लग रही हैं कि सारे सैनिक बस देवी रुक्मिणी को देख करके स्तब्ध खड़े हैं, हाथ पैर काम करना बंद। पर रुक्मिणी जी ने सोचा, मैं भगवान को आज तक देखी नहीं हूं, कैसे पहचानूं, कैसे पहचानूं। और देवी रुक्मिणी जी धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं, सारे सैनिक स्तब्ध खड़े हैं। भगवान ने ऊपर से हाथ उठा के इशारा किया, देवी आओ। भगवान आते हैं भागते हुए, देवी रुक्मिणी जी के हाथ को पकड़ा है और लेकर के भगवान भागने लगे। बोल रुक्मिणी हरण भगवान की। और जब भागने लगे तब जाकर के सैनिकों ने कहा, ए भगोरे कहां भागता है, रुक। ए भगोरे कहां भागता है, रुक। जब ऐसा कहा तो रुके। भगवान सभी बैठे, अभी आप सबको दर्शन होगा, सभी अपने स्थान पर बैठे, सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। सबको यहां अभी दर्शन, भगवान मंच पे ही आएंगे ढोल बाजे के साथ। और भगवान रुके, चारों तरफ से सैनिकों ने भगवान को घेर लिया और सैनिक कहने लगे, इसके बड़े भाई से डर लगता है, ये आज अकेला फंसा है। इतने में पीछे से आवाज लगाई, बोल द्वारिकाधीश की जय हो। और दाऊ भैया ने आकर के युद्ध आरंभ कर दिया। दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा, तुम जाओ, सभी बैठ जाएं, खड़े हो जाएंगे तो किसी को नहीं दिखेगा, भगवान यहीं आ रहे हैं, सभी बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाइए, नीचे जरा कृपा करके सभी बैठ जाएं, तभी झांक आगे आएंगे भगवान। सभी आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, बोल द्वारिकाधीश की जय हो। और देखिए भगवान बारात लेकर के कुंडन्यपुर आ रहे हैं। कृपया सभी से प्रार्थना है कि जरा नीचे बैठ जाइए सब लोग, समझदारी का परिचय दे जरा। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। आ जाए भगवान को लेकर के सीधे, अभी आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं, सबको दर्शन होगा मंच से। देखो बार बार बोल रहे भैया जी, आप सब लोग बैठ जाइए नीचे जरा, सभी लोग शांति का परिचय दे। कृपया सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है।
सभी लोग नीचे बैठ जाइए। सभी लोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना। बलवा के बिहारी लाल की जय। श्री राधे, 1 मिनट। अब जो ढोल वाले भैया हैं वो अब द्वार आपने द्वार तक भगवान को ले आए, मंडप तक। अब आइए, सभी बैठ जाएंगे तो भगवान का वरमाला होगा। सभी बैठ जाए जितने हैं। बाराती भी बैठे, नाश्ता वास्ता का प्रबंध है, बाराती के लिए भोजन की भी व्यवस्था है, तो बाराती भी शांति से थोड़ा सा बैठ जाए ताकि पीछे वालों को सभी लोग बैठ जाइए कृपया, सभी लोग। भगवान का दर्शन हो। और आप सभी को कन्यादान का मौका मिलेगा, आप उठे नहीं कोई। कृपया आप सभी बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं। अपने अपने यथावत स्थान पे। कृपया शांति का परिचय दें। श्री राम। जितने भी भक्त वृंद पधारे हैं सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान रहे। जितने भी माताएं बहनें बड़े भाई बुजुर्ग हैं सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान रहे, क्योंकि सभी को मौका मिलेगा इस कन्यादान में। आज भगवान का दिव्य भव्य विवाह महामहोत्सव है। आप सभी को कन्यादान करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान रहे। आइए सभी वरमाला, हमारे आचार्य जी वरमाला करवाएं। सभी बैठ के भगवान का वरमाला देखें, दर्शन करें और तालियों से भगवान का अभिवादन करें। देखिए, इस पिछड़ी गांव का सौभाग्य है, आज ठाकुर जी का विवाह बड़े धूमधाम से इस जगह पे। और कल सचमुच में तुलसी विवाह भगवान के साथ हुआ है। ये सभी माता बहनों से करवतर प्रार्थना है कि जब नीचे बैठ जाइए सब लोग। भैया ढोल वाले सामने से थोड़े हट जाएं लोग ताकि पीछे वाले को दिखे। चलिए सामने। एक मिनट सुनिए भैया ढोल वाले, देखिए सभी कैमरा आगे ना करें। ये जो कार्यक्रम है वो लाइव चल रहा है, तो आप सभी को बाद में भी वीडियो मिल जाएगा। सबके पास मोबाइल है, सभी हमारे चैनल को निकाल करके चंदन कृष्ण शास्त्री उसको सब्सक्राइब करें और यहाँ के वीडियो को शेयर करें। और बाद में भी इस वीडियो को आप हमेशा के लिए देख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब दोनों में इस नाम से, चंदन कृष्ण नाम से, चंदन कृष्ण शास्त्री के नाम से यह चैनल है। और पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस चैनल को देख सकता है। तो आइए भगवान का वरमाला संपन्न कराएं। आचार्य जी ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। बोलिए दूल्हे सरकार की जय हो।
लाल की। जय हो। बोल राधा रानी सरकार की। अब सभी बैठ जाएं, अब सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं, भगवान भी बैठ जाएंगे। आप सभी ढोलक वाले भैया शांति। आप सभी पहले अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जा। पहले जितने भी खड़े हैं सभी अपने अपने जगहों पर बैठ जाएं। और मंच पे हमारे मृत्युंजय पांडे जी, उपेंद्र पांडे जी और सुजीत पांडे जी वो आएंगे। नचा दें। पहले कन्यादान हो जाएगा उसके बाद। आइए 1 मिनट, इसके बाद कन्यादान होगा। एक जब बाराती द्वार पे खड़े हैं तो थोड़े नाच लें। ओ ऐसा लगता है सारे संसार संसार में मस्ती है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दूल्हा दुल्हन है सुंदर, अनुपम श्याम रोवर। देव सब झूम रहे हैं, मगन है धरती अंबर। भैया कन्हैया लाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। 1 मिनट रुकिए भैया। किनको किनको खुशी है बताइए, किनको किनको खुशी है? तो जो नहीं नाचेगा उसको पड़ोसी की कसम है। इसलिए एक हाथ कमर में रखो, एक हाथ माथे में, और सभी नाचते हुए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। देव सब आए बाराती, देव सब खुशियां मनाए। देव सब झूम रहे हैं, मगन है धरती कुंदनपुर के संग द्वारिका धाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी
शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। देव सब आए बराती, देव सब झूम रहे हैं, देव सब झूम रहे हैं, देव सब खुशियां मनाए, मगन है धरती अम्मा। बलदाऊ के भैया कन्हैया लाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अब भैया ढोलक वाले भैया, ओ भैया भैया ढोल वाला भैया, ये ढोलक वाले भैया शांति रखो। अब आप रहने दो, अभी एक नहीं दो होगा। हाँ ढोलक वाले भैया अभी बंद सभी पहले बैठ जाए 2 मिनट, और अभी भगवान का कन्यादान हो जाए ठाकुर जी का। हमारे मृत्युंजय जी जा करके भगवान का, सभी उपेंद्र पांडे जी, सुजीत पांडे जी जा करके, और देखिए सभी को उठ के नहीं आना है, जिनको कन्यादान करना है आपके पास तक टोकरी पहुंच जाएगी, तो कन्यादान में जो भी भगवान के लिए भेंट देना है आप उसी में डाल के अपने जगह ही बैठे रहेंगे, तो आपके पास पात्र पहुंच जाएगा। कोई उठ करके नहीं आए क्योंकि अधिक भीड़ हो जा रही है, तो सभी अपने स्थान से बैठे बैठे ही कन्यादान करेंगे। बाकी जो हमारे यजमान हैं वह यहाँ आकर के कन्यादान करेंगे, और कन्यादान हो जाए फिर आप लोगों को 1-2 सुंदर भगवान के विवाह महोत्सव की गीत। श्री राम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। और अभी सभी अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। कृपया कर सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। जो भी भक्त जन इस कथा पंडाल में आने में असमर्थ हैं या नहीं आ सके हैं या दूर में हैं,